उत्तराखंड में कोरोना का अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर तैयारी कर ली है। कोरोना और डेंगू को लेकर सतर्क है स्वास्थ्य विभाग और इधर विभागीय स्तर पर तैयारियां लगातार जारी है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। माइक्रोबायोलॉजी लैब को भी अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने टीम भी बनाई है जो कोरोना पर नजर रखेंगे। तो उत्तराखंड में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। तस्वीरें आप देखिए। कोरोना और डेंगू को लेकर सतर्क है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से। विभागीय अधिकारियों को तमाम तरह के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने टीम भी बनाई है जो खास तौर पर निगरानी रखेगी कोरोना के मामलों पर। माइक्रोबायोलॉजी लैब को भी अलर्ट किया गया है। और देश में कोविड के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगे हैं। पूरे देश में करीब 2.5 साल बाद कोरोना की एंट्री हो गई है। उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने आए। ये रिपोर्ट जरा देखिए। कई देशों में कोरोना संक्रमण फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। भारत के कई राज्यों में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग को सावधानी बरतने के साथ ही सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का भी कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अन्य राज्यों से उत्तराखंड आए 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने बताया कि देश में 22 मई तक कोरोना संक्रमण के कुल 277 मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में देखे गए हैं। उत्तराखंड में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों से आए 2 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुने ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी वो हालांकि सेटल अवस्था में है, कोई ऐसे उसमें नहीं है, और वो अभी एडमिट है वहाँ। जानकारी के मुताबिक गुजरात से आई 57 साल की एक महिला ऋषिकेश में पूजा के लिए आई थी, जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। जब उन्होंने जांच कराई तो उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। इसके लिए बेंगलुरु से एक डॉक्टर उत्तराखंड आए हैं, उनमें भी कोरोना की पुष्टि हुई है, जिनका इलाज घर पर ही चल रहा है। और दूसरी जो है उनकी भी माइग्रेन की हिस्ट्री थी, वो आई थी आपके बेंगलोर से, तो वो डॉक्टर ही है मतलब, तो लेकिन वो भी अभी सेटल्ड है और अभी होम में ही है, वो घर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसी कोई हमारे राज्य में ऐसा कोई एक्टिव केस अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। हाँ, हम लोगों ने जो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, और जो हम लोग को जो एक तरह से जो होना चाहिए, जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जो हमारे स्टेट नोडल जो है IDSP, उनके द्वारा हमको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की है कि आपको सैम्पलिंग बढ़ानी है और आपको निगरानी रखनी है, और साथ में जो है जो भी अगर केस आते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हमें करानी है, ताकि हम पता कर सकें कौन सा ट्रेंड हमारा ये आया है, अभी जो वेरिएंट है। और साथ में जो है हमने ये सारे निर्देश दे दिए हैं कि वे अपनी तैयारी पूरी रखें। जैसे आपको पता ही है कि कोविड के दौरान हम लोगों की तैयारियाँ थी, तो उसमें भी हमने ये VC भी ले लिया सारे CMOs को, और निर्देश भी दे दिए गए हैं मेरे द्वारा कि अपने ऑक्सीजन बेड है या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है और ये सब ऑक्सीजन प्लांट है, ये अपने एक्टिव रखें और सैम्पलिंग थोड़ा बढ़ा लें, और ताकि अगर कोई केस आता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करा लें। तो ये मेरे निर्देश हमारे जा चुके हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा के मुताबिक कोरोना को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर व्यवस्थाओं को मुकम्मल कराया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में सैंपलिंग को बढ़ाया जाए। अगर कोई मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाए, ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन बेड्स को एक्टिव रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आए 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग सैंपलिंग पर जोर दे रहा है।